बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन प्लान को। लेसन प्लानिंग क्या है? जो भी असातिज़ा हैं और जो भी इस प्रोफेशन से मुतल्लिक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रिंसिपल्स हज़रात हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लेसन प्लानिंग हमारी टीचिंग में नहायत अहम रोल प्ले करता है। अब लेसन प्लानिंग के बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, मगर उनको डिस्कस करने से पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं हमारे मुल्क में जहां एक तैयार लेसन प्लान यानी रेडी टू इम्प्लीमेंट एलपी टीचर्स को दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो इसकी तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब ऐसा करने की सूरत में सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि टीचर का अपना इनपुट उसमें कुछ भी नहीं रहता और डेफिनेटली वो एक तैयार चीज़ को लेकर वो एक तरह से उसको एक्ट कर रही होती है, अपने दिल से नहीं पढ़ा रही होती। बहरहाल ऐसे चूँकि अब बहुत से स्कूल्स हैं और ये वक्त की ज़रूरत है, तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए साथ मैं यही कह सकती हूँ कि उन लोगों को कुछ ऐसे फॉर्मेट पे बेस्ड परफॉर्मा बना लेने चाहिए ताकि वो उनसे मदद से उन असातिज़ा से कहें कि जो एलपीज़ आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं आपने उसको समराइज़ करके मुझे बता देना है। क्योंकि उन परफॉर्मेंस को फिल करते हुए ऐसे तरीके से वो उसको समराइज़ कर देंगे कि हमने एलपी से ये सीखा है और हम इस एलपी के ज़रिए ये पढ़ाएंगे अपने स्टूडेंट्स को और इन मेथडोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे ये होगा कि उस असातिज़ा को गो थ्रू करने का भी मौका मिल जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर को ये समझने का मौका मिल जाएगा कि आया मेरे असातिज़ा या मेरे टीचिंग स्टाफ को किस हद तक ये लेसन प्लान अंडरस्टैंड हो चुका है। बहरहाल हम दूसरे उसमें जाते हैं कि जिसमें असातिज़ा ख़ुद लेसन प्लान डिज़ाइन करते हैं और यही सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होता है, क्योंकि जब कोई टीचर ख़ुद अपना लेसन प्लान डिज़ाइन करता है तो वो उसमें हर चीज़ को फोकस कर रहा होता है, यानी वो अपने कंटेंट को भी देख रहा होता है, कंटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी प्लान कर रहा होता है। अगर हम लेसन प्लान की एलिमेंट्स पर बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपका सब्जेक्ट, टॉपिक, टाइमलाइन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर इसमें आपकी मेथडोलॉजीज़ आ जाती हैं, रिसोर्सेज आ जाते हैं, मटेरियल कौन से यूज़ किए जाते हैं वो ऐड हो जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ लेसन हमें मालूम हो जाता है। स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए एक इवेल्युएशन का सिस्टम या असेसमेंट जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। अब ये असेसमेंट्स जो हैं वो दो तरीक़ों से हो सकती हैं, यानी एक तो ये तरीका है कि आप एक एमसीक्यूज़ बेस्ड वर्कशीट प्रिपेयर कर लें। एमसीक्यूज़ बेस्ड वर्कशीट प्रिपेयर करने के बाद अपने लेसन प्लान की कंप्लीशन के बाद एंड में वो बच्चों को दे दी जाए और उन वर्कशीट्स पर हम असेस कर लें कि आया हमने जो पढ़ाया था वो बच्चे को किस हद तक अंडरस्टैंड हुआ है। दूसरा तरीका ये होता है कि डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग्स किस लेवल तक पहुंची हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग्स को जानने के लिए क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका है। इस सिलसिले में अगर हम CRQs यानी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का इस्तेमाल करें और हमें इससे बहुत अच्छे तरीके से एक फॉर्मेटिव असेसमेंट बनाई जा सकती है, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कितना जान चुके हैं। अब टाइमलाइन को जब भी हमें लेसन प्लान में एडजस्ट करना होता है, तो मैंने एक से पहले भी एक वीडियो तैयार की थी जो एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड थी, तो उसकी जो एकेडमिक कैलेंडर है उसकी मदद से जब भी आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो आपके पास टाइमलाइन बहुत ज़्यादा वजाहत से सामने होता है और आप अंडरस्टैंड करके एक अच्छा लेसन प्लान जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेहतरीन लेसन प्लानिंग के लिए बेहतर तो यही है कि हम अपने असातिज़ा को चंद एक ऐसी वर्कशॉप्स करवा दें, और साथ ही चूँकि बहुत से ऐसे फॉर्मेट तैयार हमें मिल जाते हैं जो लेसन प्लान पर बेस्ड होते हैं, तो बिल्कुल उन्हीं बहुत 3-4 फॉर्मेट जो है अपने असातिज़ा को हम गाइड कर दें और उन्हीं में से कोई एक जो उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है, जो इसके लिए बहुत ईजी है, जिस पर वो आसानी काम कर सकता है, बिल्कुल वो उसको दे दें कि भाई आपने इसके मुताबिक लेसन प्लानिंग करनी है। बहरहाल असातिज़ा जितनी बेहतरीन लेसन प्लानिंग करते हैं और अगर वो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए CRQs तक पहुंच जाते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हैं, अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग्स जो है वो इन्हेंस कर देते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बेहतर होता है, क्योंकि लेसन प्लान के ज़रिए ही हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी मालूम हो जाते हैं, तो हम अपना मकसद बहुत आसानी से पा सकते हैं। अब आते हैं कि हर टॉपिक्स के एंड में हर सब्जेक्ट में एक्सरसाइजेज होती हैं, तो क्या हमें
कंप्लीट एक्सरसाइज करवा देनी चाहिए। आई थिंक बेहतर तरीका तो ये होता है कि बेहतरीन लेसन प्लानिंग यही है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट में सब कवर करवाने के बाद, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, आपने अपने बच्चों को कंटेंट बेस्ड एक्सरसाइजेस करवानी है। यानी आपने वहाँ पर सिर्फ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको मत देखें, उनमें से भी वो क्वेश्चन लें जो क्रिटिकल थिंकिंग्स रखते हों, यानी जिससे हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग्स को जान सकें, इन्हेंस कर सकें। और इसके साथ साथ कंटेंट बेस्ड MCQs तैयार किए जा सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। इसके अलावा अगर हमने ये देखना है कि हम एक बेहतरीन लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमने अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को जांचना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके साथ साथ अगर 2 से 3 टीचर्स मिलकर लेसन प्लानिंग करें, मसलन क्लास 4th है, क्लास 4th में सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, SST भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, इस्लामियात भी पढ़ाना है, उर्दू भी पढ़ाना है, साइंस भी है, तो ऐसे असातिज़ा, कंप्यूटर भी हैं, तो ऐसे असातिज़ा जिनके टॉपिक्स उनके सब्जेक्ट्स में एक जैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, जैसे क्लीनिनेस है तो वो टॉपिक जो है मुख्तलिफ बुक्स में आ रहा है, तो एक वक्त में वही टॉपिक इकट्ठा पढ़ा देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसकी लेसन प्लानिंग में ऐड करने से कि आपका बच्चे को ज़्यादा वक्त मिलेगा उस टॉपिक को समझने के लिए। यानी उसी एक ही वीक में इस्लामियात की टीचर भी सफाई का लेसन पढ़ा रही है, इंग्लिश में क्लीनिनेस का पढ़ाया जा रहा है, SST में सफाई या क्लीननेस का टॉपिक आया हुआ है, वो भी उसी वीक में पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से 3-4 टीचर्स अपने अपने लेसन प्लान तैयार करके एक ही वीक में बच्चों को मुसलसल सफाई के मुतल्लिक ही बता रही हैं। और साथ साथ उन्होंने एक एक्टिविटी उसमें ऐड कर दी, इंक्लूड कर दी कि भाई आपने स्कूल की सफाई के मुतल्लिक एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि आया स्कूल में गंद किस वक्त सबसे ज़्यादा होता है, या फिर स्कूल में सुबह आने के बाद सफाई के लिए आप क्या अरेंजमेंट रख सकते हैं कि दिन भर सफाई ही रहे। तो बहरहाल इस तरह की एक्टिविटीज़ को, यानी लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने से हमारे लेसन प्लान जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और हमारा बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।